हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप ऑल आर वेल। आपका स्वागत है हमारे एग्जाम पर प्लेटफॉर्म पे बच्चों। फटाफट डिफेंस वॉरियर पे जैसा कि आप लोग बच्चों तैयारी करना चाह रहे होगे एयरफोर्स एक्स ऑफ बाई की, है ना तैयारी। और जो भी बच्चे अगर 25 जिसका भी अच्छा नहीं हुआ है तो हमने फिर से बैच आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसका बैच का नाम है मिशन वर्दी बैच। आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए मैं इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पर कि इंग्लिश हमारे क्या क्या आता है। और सबसे पहले इंग्लिश आपकी आती कितने मार्क्स की बच्चों। देखो इंग्लिश जो हमारी आती है टोटल आपको पता है कितने मार्क्स की आती है बच्चों। 20 मार्क्स की आती है। मीन्स 20 मार्क्स मतलब इसमें इंग्लिश में क्या होता है बच्चा, देखो मतलब 20 ही क्वेश्चन होते हैं बच्चा और आपके 20 ही मार्क्स के होते हैं। मीन्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपके इंग्लिश के होते हैं, जिसमें आप क्या क्या सिलेबस पढ़ने वाले हो हम सारा कुछ एक एक चीज को डिस्कशन करेंगे। और बच्चों देखो जिसमें से आपको पता है, देखो हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है जिसमें आपको नाउन मिल जाएगा, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, आर्टिकल आता है, टेंस आता है, ठीक है बच्चा। और कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, कंजक्शन आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, वर्ब आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स आता है एंड मॉडल्स आता है। अगर मैं इस पूरे ग्रामर की बात करूं बच्चा, देखो ये हमारा ग्रामर है। तो ग्रामर आपका करीब देखो टोटल हमारा कितना 20 मार्क्स का आता है ना। उसमें से ग्रामर का जो पोर्शन है बच्चा, अगर मैं ग्रामर का पोर्शन लूँ यहाँ पर, देखो जिसमें से सबसे आपका 10 से 12 मार्क्स का आता है। 10 से 12 मार्क्स ग्रामर आता है, जिसमें से आपके देखो अगर मेन टॉपिक बात करूं तो इससे आपके देखो मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका देखो टेंस से पूछ लिया जाता है बच्चा क्वेश्चन, ठीक है। आपका आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मतलब सारे के सारे आपको पढ़ने, मतलब अगर ग्रामर का इसका मैं बात करूं तो बच्चा ग्रामर हमारा इसमें ग्रामर की बात करूं तो 10 से 12 मार्क्स की आ जाती है हमारी ग्रामर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे इतना हमने देख लिया अपने ग्रामर का पोर्शन है। अब आपका आता है यहाँ पर बच्चा वॉइस, ठीक है। वॉइस में क्या क्या देखो आपका वॉइस से क्वेश्चन आ जाता है। मींस वॉइस से या फिर नरेशन। वॉइस मतलब जैसे एक्टिव पैसिव जो आपके होते हैं ना, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ जाता है, पता है आपको। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है बच्चा। अब उसके बाद आपका आ जाता है कि वोकैब। वोकैब में से बच्चे ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके वोकैब में से पूछता ही पूछता है। मीन्स वोकैब की अगर बात करूंगा मैं, वोकैब की बात करूंगा तो बच्चे 4 से 5 क्वेश्चन ये पूछता ही पूछता है वोकैब में से, ठीक है। तो हमें वोकैब में क्या क्या पढ़ना होगा यहाँ पर देखो, आपको पढ़ना होगा सिनोनियम्स पढ़ने होंगे। सिनोनियम्स का मतलब क्या, एक जैसे वर्ड, ठीक है। उसके बाद आपको एंटोनियम्स मतलब उसके अपोजिट वर्ड, ठीक है। ईडियम्स जो हमारी कहावतें होती हैं, जैसे कि जले पे नमक छिड़कना, है ना, आग में घी डालना, इस तरीके से, ठीक है। और स्पेलिंग को करेक्ट करना, ठीक है। वन वर्ड मतलब एक वर्ड में कोई भी एक सेंटेंस की मीनिंग बता दो, ठीक है। वन वर्ड हो गया। इस तरीके से हमारा क्या वोकैब 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं वोकैब के। अब आपका देखो ये जो उसके बाद पैसेज आता है आपका, देखो हमारा जो पैसेज दूसरा पैसेज क्या होता है बच्चा, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो होता है हमारा, ठीक है। पैसेज होता है जिसमें जंबल ऑर्डर, जंबल सेंटेंस जो इधर उधर होते हैं उनको अरेंज करना होता है, ठीक है। PQRS बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। पैसेज होता है मीन्स आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया होगा जिसमें से क्वेश्चन आपको छांटने होते हैं, मतलब उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन आ जाता है। तो देखो बच्चा अगर वर्ड फॉर्मेशन तो ये हो गया हमारा एकदम सेंटेंस का। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों तो इसमें देखो हमने देख लिया। अगर मैं इसकी बात करूं जो यहाँ पर अपना जो सिलेबस है बच्चे, देखो ये इंग्लिश का सिलेबस हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मीन्स अगर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड का मतलब क्या है बच्चा, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड ये है। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं बच्चों, तीन तीन पार्ट में डिवाइडेड मतलब ये है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, देखो बच्चे जो फर्स्ट पार्ट इसका अपना क्या है, ग्रामर है, ठीक है। मीन्स ग्रामर, ग्रामर, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चा, ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, वोकैब है, ओके, वोकैब है। एंड थर्ड पार्ट आप इसका बोल सकते हो बच्चा कौन सा, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा कौन सा है बच्चा इसमें, कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपके पैसेज आ जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन जिसमें से देखो बच्चा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि टोटल हमारा कितना 20 मार्क्स का ही होता है। जिसमें ग्रामर का जो पोर्शन है आपको मतलब आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आपको ग्रामर से देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं वोकैब की बात करूँ बच्चा, वोकैब में आपको 4 से
5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और कॉम्प्रिहेंशन की पार्ट की बात करें बच्चे, यहाँ पर पैसेज में आपको भी कितने 4 से 5 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, मीन्स 4 से 5। तो इस तरीके से इसमें बच्चा जो टोटल देखो, हमारा जो टोटल होता है बच्चा, आपको पता है देखो टोटल हमारा कितना होता है 20 मार्क्स, और इसमें 20 ही क्वेश्चन आते हैं। 20 मार्क्स मतलब 20 ही क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो बच्चों आप लोग अगर 26 में चाहते हो कि AFOS XAF भाई ग्रुप में, तो बच्चा ये हमारा इंग्लिश का टोटली सिलेबस है, ठीक है, जिसमें से हम एक एक चीज को बड़े आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें देखो 3 पार्ट हो जाते हैं अपने, क्या, एक ग्रामर पोर्शन अलग हो जाता है, वोकैब अपना अलग हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अपना अलग हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपके लिए पूरा इंग्लिश का सिलेबस है, मैंने जो डिस्कस किया है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और इतनी गारंटी हम ले रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। हमने टोटली इसको सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग और कमेंट करके बता देना कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्ट, बस बने रहिए। और बच्चों जय हिंद।